तो बच्चों देखिए, इस वीडियो में हम लोग इनर्शिया क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इस इनर्शिया की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन देखिए, इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो अपने एग्जिस्टिंग स्टेट में ही रहना पसंद करता है, उसकी इस टेंडेंसी को दोस्तों इनर्शिया बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दोस्तों यहाँ पे एक पत्थर है और ये पत्थर रेस्ट में है। ये पत्थर जो है इसका एग्जिस्टिंग स्टेट क्या है, रेस्ट है। ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, ठीक है। इसको दोस्तों इनर्शिया बोला जाता है, इसकी इस टेंडेंसी को इनर्शिया बोला जाता है। दूसरी तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, एक जैसी मोशन कर रहा है, ठीक है, तो इसका एग्जिस्टिंग स्टेट क्या है, इसका एग्जिस्टिंग स्टेट है यूनिफॉर्म मोशन। तो ये यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना पसंद करेगा, उसके इस टेंडेंसी को इनर्शिया बोला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि इनर्शिया जो है मास पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट का, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का इनर्शिया होगा, ठीक है। उतना ही ज़्यादा उसका जो स्टेट है उसको मूव करना मुश्किल होगा, ठीक है। स्टेट जो है उसको चेंज करना मुश्किल होगा उतना ही ज़्यादा। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा, उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा दोस्तों उसका स्टेट चेंज करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक पत्थर है, बहुत ही छोटा पत्थर है ये, ठीक है, जो कि रेस्ट में है, और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पत्थर है जो रेस्ट में है, ठीक है। तो इन दोनों में से किस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज़्यादा होगा, थोड़ा सोचिए आप। मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पर जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो ये जो दो पत्थर यहाँ पर रखे हुए हैं इनमें से मास किसका ज़्यादा है, इसका मास ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मास ज़्यादा है तो इसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, तो इसको मूव करना भी उतना मुश्किल होगा। कंपैरेटिवली इसको मूव करना आसान है क्योंकि इसका इनर्शिया कम है, ठीक है। वैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये बहुत ही छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ओके, जो मूव कर रहा है। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट है, बहुत जायंट ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है। तो इन दोनों का स्टेट क्या है, इन दोनों का स्टेट है मोशन, ओके। और इन दोनों में से किसका मास बहुत ज़्यादा है, इसका मास बहुत ज़्यादा है तो इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, इसका इनर्शिया कम होगा। तो जिसका इनर्शिया ज़्यादा उसको मूव कर, उसको उसका जो स्टेट है वो स्टेट चेंज करना मुश्किल, मतलब इस ऑब्जेक्ट को रुकाना मुश्किल होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। इसको आप आराम से रुका सकते हो, इसको रुकाना मुश्किल है क्योंकि इसका जो इनर्शिया है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इनर्शिया का मतलब क्या है दोस्तों, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट वो अपने स्टेट में ही रहना पसंद करता है, उसका जो स्टेट है वो चेंज करने को वो ना बोलता है, उसकी इसी टेंडेंसी को इनर्शिया बोला जाता है। तो अब दोस्तों ये जो इनर्शिया है इसके कुछ टाइप्स है, उसके बारे में अब हम यहाँ पर बात करेंगे। तो दोस्तों ये जो इनर्शिया है इसके 3 टाइप्स हैं, आपके टेक्स्ट बुक में 3 टाइप्स दिए हुए हैं, ओके। जिसमें से पहला टाइप है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा है दोस्तों इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। और तीसरा है दोस्तों यहाँ पर देखिए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, इसी का दूसरा नाम है डायरेक्शनल इनर्शिया, डायरेक्शनल इनर्शिया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है, 1 बाय 1 इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।